तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कल अपन पढ़ रहे थे बेटा, उसको आगे अपन लेते हैं, अपनी जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। अपन पढ़ रहे हैं बेटा परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रकाश, लाइट और दर्पण यानी मिरर के बारे में, है ना। कल अपन ने कॉन्वेक्स और कॉनकेव, जो अपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है उनके बारे में बात की। आपको याद होना चाहिए, उत्तल दर्पण उभरे हुए होते हैं, जिनकी परावर्तक सतह क्या होती है बेटा, उभरी हुई, पीछे पॉलिश होती है। इधर से आप क्या मारेंगे, देखेंगे तो आपको अपना फेस है ना बड़ा दिखाई देगा या अजीब दिखाई देगा, ठीक। सुनो, और आपके अवतल दर्पण होता है ना बेटा, अवतल अंदर धसा हुआ होता है, अवतल दर्पण अंदर धसा हुआ, क्योंकि ये ट्रिक है आपको याद होनी चाहिए। उत्तल ऊ से ऊ, ऊ से ऊ, बोलो ऊ से ऊ, है ना, ऊ यानी उभरे हुए, ठीक है बेटा। जो कॉन्वेक्स है वो उभरे हुए होते हैं और कॉनकेव होते हैं वो अंदर धसे, क्योंकि गुफा के अंदर जाओगे आप, केव यानी गुफा, और गुफा के अंदर जाओगे बेटा आप तो अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाओगे तो अंदर धसे हुए कौन से, अवतल, अवतल, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है। ये चीज अपना हो गया था। अच्छा, अब इन पे कैसे कैसे बेटा वो बनते हैं, जो भी मैंने आपको कल दिखाया था, है ना, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। ये आपको मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको इनको बना के लाना। मिस्टर चेतन, हैव यू रिटन द होमवर्क and have you completed your diagram? Mr. Chetan, I am asking to you. Okay, Mr. Chetan. तो ज्यादा स्पेस का नाम लोगे कोई वीडियो देखेगा नहीं। कोई बात नहीं, मिस्टर खुशहाल, नाउ वी विल स्टडी अबाउट। अब मुंह को क्यों ज्यादा मुंह मत खोलो, मक्खी घुस जाएगी। मेरी नकल कर रहा है बच्चा, वाह वाह। वीडियो चल रहा है सामने। नो प्रॉब्लम बच्चों, चलो समझते हैं। ये चीजें आपको बेटा पता होनी चाहिए, है ना, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं, अच्छा कल बताया था, वापस बता देता हूँ बेटा। ये आपका मुख्य अक्ष, क्या है ये, मुख्य अक्ष, इसको मेन एक्सिस बोलते हैं बेटा, ठीक है। पी आपका ध्रुव होता है, जिसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। एफ आपका फोकस बिंदु होता है, जहां पे सारी चीजें फोकस हो जाती है, जहाँ सारी चीजें क्या एक जगह इकट्ठी हो जाती है, मतलब सारी रोशनी एक जगह हो जाती है, इसको फोकस बोलते हैं। सी आपका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं ना, वक्रता केंद्र। अच्छा, सी से लेके यहाँ तक की दूरी वक्रता दूरी, और ये बेटा वक्रता त्रिज्या। एफ यहाँ से लेके यहाँ तक वक्रता त्रिज्या होती है बेटा, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ ठीक है, पोल से लेके फोकस की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, क्योंकि बेटा इसको त्रिज्या मान के ही सारा पूरा गोला बना है। देखो समझ पा रहे होंगे आप, वो जो आपका गोलीय दर्पण जिस मटके का हिस्सा माना जाएगा ना, ये इस टाइप से एक बड़ा गोला रहता है जिसको अपन काट देते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए ये चीज़ें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटा। टीचर्स नहीं बताते इतना, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पूरा गोला है कांच का, उसको काट दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा, उसको आपने किसके रूप में यूज में लिया है, परावर्तक सतह के रूप में, है ना, रिफ्लेक्टर के रूप में, इतनी सी को, ठीक है। और वो जिसका केंद्र माना जाता है ना बेटा, वो आपका वो क्या कहलाएगा, ये जो सी होता है ना, सी यहां से होता है बेटा पूरा वक्रता केंद्र, एक गोला बनता है, ठीक है। और इसका आधा एफ बराबर क्या होता है बेटा, CF/2, ये होती है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी आधी होती है। चलो, ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को, इसमें किसी तरह का डाउट है क्या बेटा, नहीं, वेरी गुड। तो आपको ये याद रखनी है। अब पढ़ेंगे बेटा अपन, हाँ, ध्रुव क्या, पी होता है बेटा ध्रुव, है ना, पी क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, पी। ये देखो इसमें ये पी है ना, ये पी, ये ध्रुव है, ये मैं नहीं लगाई, ये बिंदी आगे से नहीं लगी हुई आई थी, ठीक है। एफ क्या है आपका, फोकस बिंदु, और पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी, पी से सी तक की दूरी वक्रता दूरी, ठीक है। और सी क्या है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इन सभी के नाम है ना। अच्छा बताओ बेटा, ये सारी किरणें, रेखाएं, किरणें हैं बेटा, ये सब है ना, ओके, फैलेंगी। अच्छा, ये और बता देता हूं बेटा, अवतल जो दर्पण होता है ना, ध्यान से देखना बच्चों, अवतल जो दर्पण होगा उसमें तो सारी रोशनी एक जगह केंद्रित हो जाएगी। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं आप। देखो बेटा, मैं आपको बताऊं, मार्कर कहाँ गया, ये रहा, समझना ध्यान से। अगर बेटा आपका ये क्या है, एक अवतल दर्पण, अवतल, ये क्या है, अंदर धसा हुआ अवतल, ये अवतल है ना।
तो इस पे अगर बेटा रोशनी की किरणें आएंगी ना, तो वो सारी है ना इस पे क्या हो जाएगी, फोकसित हो जाएगी। इस पे क्या हो जाएगी, सारी फोकसित, सारी आके इस बिंदु पे क्या हो जाएगी, ये इकट्ठी हो जाएगी। आगे चीज समझ में, ठीक है। और बात करें बेटा अपन बात करें अगर अपन अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, उत्तल उभरा हुआ होगा उससे अगर इस पे रोशनी की किरणें आएगी ना, तो ये सारी फैल जाएंगी बेटा, क्या हो जाएंगी, सारी फैल जाएंगी, ठीक है। जैसे इधर से टॉर्च मारे अपन तो रोशनी फैलेगी, और अपने को एक जगह केंद्रित करनी हो ना, एक जगह केंद्रित करनी हो तो कौन सा दर्पण लेंगे यूज में अपन, अवतल दर्पण। इसमें किसी तरह का डाउट? वेरी गुड बेटा, चलते हैं आगे। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहां पे जो बेटा द्वारक आया है ना, एपरेचर, इसको याद रखना है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या बेटा, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की वृत्ताकार सीमाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एपरेचर यानी द्वारक बोलते हैं, है ना। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है, गोल होता है बेटा। जो आपका ये गोलीय दर्पण होगा ना, ये गोल होगा, सही कह रहा हूं मैं? आपका जो बेटा स्पेरिकल जो मिरर होगा वो राउंड शेप में होगा ना, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। चित्र 10.2 में दूरी mn द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से क्या होता है, छोटा होता है। यह आपको डेफिनेशंस याद रखनी। अच्छा, ये अंडरलाइन कर लो बेटा, r = 2f, r = 2f। r क्या है बेटा, वक्रता त्रिज्या। r क्या है, वक्रता त्रिज्या, और f क्या है, फोकस दूरी, है ना। आपका ध्रुव से लेके और वहां तक की जो दूरी होगी उसको फोकस दूरी बोलेंगे अपन, यहाँ को ये है ना, ये इसको फोकस दूरी बोलेंगे बच्चों। और हाँ, और बेटा r जो होगा ना आपका c, वो जो c आ रहा था ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ पे c आ रहा था ना, यहाँ पे f, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटा, इसको क्या बोलेंगे अपन, r, वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता r, व्यास हो गया बेटा एक तरीके से, है ना। चलो, इसमें किसी तरह का डाउट? r वक्रता त्रिज्या है बेटा, और फोकस दूरी f, ओके। अब बेटा आ जाओ आप सीधे, इसमें कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है, जो है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे आती है बेटा एक टर्म, एक तो क्या, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों इनको? ओके, तो प्यारे बच्चों, बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेटा कौन सा दर्पण बताओ मुझे एक बार, अवतल, है ना। दिस इज द कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण है। अच्छा, इसमें बेटा इधर से रोशनी आ रही है, रोशनी किधर से आ रही है बेटा, इधर से, ठीक है, सीधी सीधी आती है रोशनी बेटा। हमेशा याद रखना, जो अपनी लाइट है ना, वो हमेशा सीधी ट्रेवल करती है, प्रकाश हमेशा सीधा सीधा ट्रेवल करता है। अब आप बोलोगे सर धूप तो उधर आ रही है, सूरज उधर है, रोशनी इधर क्यों आ रही है? बेटा ये परावर्तित होकर आ रही है, आई वहां से देखो सीधी, और उधर से रोशनी आ रही है, आपको खुद को फील होगा रोशनी उधर से आ रही है, ठीक है। तो रोशनी हमेशा बेटा सीधी ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? सीधे, सीधे यूँ आती है और इस टाइप से ट्रेवल करती है। इसको अपन बोलते हैं बेटा प्रकाश का ऋजुरेखीय गुण, ठीक है। एक लाइन में ट्रेवल करती है, हमेशा सीधा सीधा जाती है। अब लेजर लाइट देखो, सीधा जाएगी, यूँ थोड़ी ना यूँ जाके अपने कुशाल के कान के इधर से निकल जाएगी, नहीं, सीधा जाएगी बेटा। कैसे जाएगी मंजुलिका? सीधे। मंजुलिका कैसे जाती है बेटा? सीधे जाती है। वैसे ही रोशनी भी कैसे जाती है? सीधे। सीधी नहीं जाती बेटा, उसके पैर उल्टे होते, टेढ़े से जाती है। आमी सॉरी ऑनलाइन, हाँ। कीप साइलेंस प्यारे बच्चों, आवाज नहीं करना है, समझो। यहाँ पे बेटा ना देखो, रोशनी कैसे आ रही है? सीधा। अब सीधा आएगी तो बेटा ये कहाँ पे इकट्ठी होगी सारी?
फोकस पे, ठीक है। हमेशा बेटा सीधे यहाँ से टकरा के सीधा यहाँ इकट्ठी होगी। अच्छा, यहाँ से अगर कोई किरण आ रही है ना तो यहाँ से बेटा इधर जाएगी, ठीक है। हाँ, और यहाँ से टकरा के बेटा किधर जाएगी, मतलब इस वाले पॉइंट पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, इसको बोलते हैं अपन फोकस बिंदु। कौन सा बिंदु? और इस पे है ना बेटा हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब जो इमेज होगी ना वर्चुअल नहीं बनेगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है बेटा? जिनको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, इसको आप पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा, वास्तविक बनेगा अगर आप बेटा इधर से देखो, जैसे ए वाली रोशनी, ए फॉर एप्पल है ना, ए वाला कोई लाइट है बेटा, उससे ए की रोशनी निकल रही है, होता है ना ऐसा। लेकिन इस पे अगर बेटा अपन देखेंगे ना यहाँ, तो उल्टा ए बनेगा। ए कैसा बनेगा? उल्टा। ऐसी लाइट बनाना पॉसिबल है बिल्कुल, जैसे बेटा जैसे एस फॉर शुभम, तो एस निकाल रहे हैं अपन, ऐसी लाइट बना दी बेटा, उसके आगे एस बना दिया, है ना। अब उससे लाइट जो नहीं ना, एस की छाया बन रही है। अगर अपन उसको इस पे ला के रखेंगे और दर्पण से बेटा प्राप्त करेंगे, चेक करोगे ना अगर आप इसको ध्यान से, तो आप देखोगे बेटा कि यहाँ पे क्या बनेगा? उल्टा एस बनेगा। कैसा एस बनेगा? उल्टा। तो ये समझ में आ गया आपको बेटा, वास्तविक एवं उल्टे बनते हैं और सी से परे बनते हैं। सी क्या होता है अपना? वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी पर बनेंगे बेटा, सी से परे। अगर आप सी से दूर जा रहे हो ना, जैसे जैसे अगर आप, ये अनंत है, अपनी स्थिति कौन सी है बेटा? अनंत। अनंत से आने वाली जो रोशनी है ना बेटा, अनंत से आने वाली जो रोशनी है वो कहाँ पे इकट्ठी होगी? सारी फोकस पे। बेटा ऊपर पढ़ रहे हैं अपन, इसको देखो। हाँ, आगे चीज समझ में आपको? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बच्चों, हमेशा याद रखना। अनंत से आने वाली रोशनी की सभी किरणें कहाँ पे कटेंगी? फोकस पे, जिसको बोलते हैं एफ, ठीक है। इसके बाद में बेटा आ जाते हैं सी से परे, मतलब यहाँ पे ये जो 2F है इसको सी बोलते हैं अपन। इससे अगर दूर होना बेटा तो भी सेम सिचुएशन आएगी, ठीक है। आपके एफ और सी के बीच में बनेंगे डायग्राम। कहाँ बनेंगे? एफ और सी। अगर सी पर हो तो सी। इन सब के डायग्राम बेटा आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है, कि किस टाइप से बनते हैं। बुक में दे रखे हैं आपके, ज़रूर आप देखना इसको। सी से परे तो एफ और सी से देखो, यहाँ से अगर रोशनी आए, कहने का मतलब समझो बेटा, अगर प्रकाश स्रोत यहाँ रख देना अपन, यहाँ से रोशनी आएगी ना तो वो यहाँ प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है। समझ गए आप? ये याद होनी चाहिए। अनंत से बोलो एफ पर, सी से परे एफ और सी के बीच, सी पर मतलब अगर प्रकाश स्रोत को, लाइट का जो सोर्स है उसको बेटा अगर अपन सी पे रख दें यहाँ, है ना, तो यहीं पे से रोशनी आएगी और है ना यहाँ से जाके बेटा यूं वापस उल्टा बनेगी वापस, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ये सारी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए ना आप? इनमें ये सब पता होना, एफ पर अनंत, है ना। अगर एफ पे, मैंने कल भी बताया था, अगर आप बेटा आपके लाइट के बल्ब को किसी दर्पण, ये दर्पण है आपका अवतल, कॉनकेव मिरर है, इस पे, इसके एफ पे अगर आप बिंदु लाइट रख दोगे ना बल्ब, तो उससे निकलने वाली रोशनी सीधी जाएगी। कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी, क्योंकि अनंत पे जाएगी वो। अपन पढ़ा ना, अनंत पे अगर प्रकाश, अनंत से रोशनी आ रही है तो कहाँ पे मिलेंगी? फोकस पर। अगर फोकस पे रखेंगे तो कहाँ जाएगी? अनंत पे। उल्टा सिस्टम काम करता है। आप देखोगे जो आपकी वो मशीन होती है ना, सॉरी किसान टॉर्च, उसमें जो बेटा बल्ब यूँ होता है, रोशनी जाती है सीधी दूर तक, क्योंकि उनको दूर भेजनी होती है बेटा रोशनी, तो वो ना बल्ब की सी पे रखते हैं। बल्ब को कहाँ रखते हैं? दर्पण के सी पे, मिरर के सी पे, मतलब सॉरी एफ पे, है ना, एफ पे रखते हैं ताकि वो अनंत तक जाए, रोशनी सीधी जाए। अनंत का मतलब यहाँ है आगे तक सीधा, ऐसे नहीं फैल जाए। आप बेटा कभी मोटरसाइकिल चलाओ, उसमें ना ऐसा आता है बटन दूर भेजने का, पास में लाने का, उसमें बल्ब की पोजीशन चेंज, बल्ब के एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उसमें जलने की वो भी चेंज हो जाती है डिस्टेंस, और जैसे चेंज हो जाती है वो दूर की जगह पास ही जाएगी। एक होती है रोशनी सीधी जाए, एक होती है बेटा जो नीचे जाए, तो उसमें ऐसा सिस्टम आता है। समझ गए आप लोग? इस चीज़ का याद रखना। ये जो अपन पढ़ रहे हैं बेटा, ये हर जगह लाइफ में काम आता है। आपको मैं दिखाना चाहूँ बेटा, दिखाऊं? 2 मिनट रुको। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एक टॉर्च है, किसान टॉर्च। इसमें बेटा आपको एक ये दे रखा है। इसका जो ये जो बेटा ये गोली दर्पण है क्या? हाँ, जो भी बेटा सीधा नहीं होता है ना दर्पण, अंदर दसा हुआ या बाहर उभरा हुआ, वो गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर है ये बेटा, है ना। और इसमें जो बल्ब है ना, वो ऐसी जगह लगा रखा है
जहाँ से रोशनी निकलते वो सीधा जाए। इससे निकलने वाली रोशनी इससे जाएगी बेटा सीधी। कैसे जाएगी? सीधी। समझ गए आप? हाँ, अब देखो इसमें जैसे आपको ऐसा लगेगा बहुत सारे बल्ब हो, देख पा रहे हैं आप लोग? इसमें बहुत सारे बल्ब आपको नजर आएंगे। अब दिखा ना? हाँ, अभी भी नहीं दिखा। इधर आओ मेरे पास, अच्छे से दिखाएं। इधर आओ, इधर। कुशाल, मिस्टर कुशाल, कम नियर टू मी। आओ आओ, कम ऑन। स्पेलिंग भी सुना दो एक बार, लेट्स गो। हाँ सुनो। ओके सुना रहे हैं। हाँ भाई सुनो, ध्यान से सुनो। आओ, दांत नहीं दिखाने बेटा, पीले पीले। अरे राज साहू, वापस बंदरों जैसी हरकतें मत करो शैतान। राज मैंने साहू, इधर देखो। ये बेटा देखो देखो ध्यान से, इसमें ना यहाँ पे अगर अपना बल्ब होता ना तो यहाँ से बेटा सीधी रोशनी निकलेगी। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो ये चीज़ समझ में आई होगी बेटा आपको। अच्छा, ये सारे ना, ये सारी जो सिचुएशंस है ये आपको दिखाई गई है बेटा बुक में। आप एक बार निकालो, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ है। चलो ये बनाना बेटा, और ये बनाना, ये बनाना, ये बनाना, बना लोगे? चलो बाकी का पढ़ेंगे अपन। अच्छा कल बेटा आप आएंगे 4 बजे। कितने बजे? ठीक है बच्चों? हाँ बाय बाय, मिलते हैं कल। सर आपने अगरबत्ती बेटा क्या नाम है बालक? सर आपने वो अगरबत्ती वाला एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, हाँ हाँ। उसमें